आ जाती कभी कभार, है ना। हो जाए यार, क्यों परेशान कर रहा है। चलो अब सेट हो गया। चलो अब हम प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइट के बारे में। तो प्रकाश के बारे में कई वैज्ञानिकों की अलग अलग राय थी, है ना। तो इसके अंदर जो पहली राय आई वो आया कणिका सिद्धांत आया। लाइट के बारे में पहली बात बोली गई कणिका सिद्धांत, कार्पसलेस थ्योरी की बात की गई, सिद्धांत की बात कही गई, कार्पसलेस थ्योरी की बात की गई। ठीक है, दूसरी जो बात की गई वो बात की गई तरंग सिद्धांत की। ये सब प्रकाश के बारे में बातें हो रही है। यहां पे सब कॉपी पेन लेके बैठना, बिल्कुल कॉपी पेन से करना है। और कोई चीज नहीं समझ में आए तो जो मैं पूछूं जब बोलना है, ठीक है। तो यहां पे आया वेव थ्योरी। बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये तो हमारे बुक में नहीं है। कोई बात नहीं, बुक में नहीं है फिर भी पढ़ना है। इनको नहीं समझा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अगली थ्योरी आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी आई। ईएमआर का मतलब है विद्युत चुंबकीय विकिरणें, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसके बाद आई एक आखिरी थ्योरी जो आई हमारे लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम प्रिंसिपल आया। समझ में आई बच्चों यहां तक बात। देखो जब कणिका सिद्धांत आया, इसने लाइट के बारे में क्या बात बोली, इसको दिया था अपने न्यूटन साहब ने। किसने दिया था? न्यूटन साहब ने दिया था। न्यूटन साहब ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला ये जो लाइट हमारे पास आती है ना, ये जो लाइट, जो सूर्य से लाइट आ रही है, जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है ना, वो है क्या? वो है वेटलेस माइक्रो पार्टिकल, भारहीन सूक्ष्म कण। समझना सब ध्यान से। मैंने एक बात बोली कि लाइट के कुछ बातें थी जो हमें जाननी चाहिए। पहली बात, पहला सिद्धांत क्या लाइट के बारे में कणिका आया कि लाइट एक्चुअल में है क्या यार, लाइट होती क्या है। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला, ये जो लाइट हमारे पास आती ना, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से वो मिलकर बनी होती है। कि सर ये क्या बात होगी, पार्टिकल है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो इतने छोटे हैं। मैंने बोला ना भारहीन सूक्ष्म कण, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं जो इतनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, इतनी स्पीड से गति करते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई यहां तक? क्या सभी लोग यहां तक क्लियर हो कि लाइट को न्यूटन साहब ने क्या माना? कण नहीं, सॉरी कण है ये, सूक्ष्म कण माना, सूक्ष्म पार्टिकल माना। क्या सभी बच्चे यहां तक क्लियर हैं क्या? चलो मुझे बताओ, क्या ये थ्योरी सबके लिए क्लियर है? अरे लाइट चैट चलता है, उसमें ओके लिखना है, बताना है कि हाँ सर ये समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाता हूं। हम बात करते हैं अब तरंग सिद्धांत की, वेव थ्योरी की। यस सर, चेतन धाकड़, यस सर, ठीक है बेटा। अब हम बात करने वाले हैं वेव थ्योरी की, तरंग सिद्धांत की। इसको दिया था हाइगेन ने। किसने दिया था? हाइगेन ने, हाइगेन साहब ने दिया था। ठीक है, हाइगेन साहब ने क्या बोला था? हाइगेन साहब ने यह बोला था जो ये प्रकाश है, जो लाइट होती है ना, ये जो प्रकाश और ये लाइट है ना, ये तरंग है, ये एक वेव है। क्या है ये? वेव है, ये तरंग है। समझ में आ गई बात? जो भी नया बच्चा जुड़ा ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल शुरुआत से ही पढ़ाया है। ठीक है, चलो जी। तो इनसे पूछा गया, ठीक है आप तरंग की बात करो, इस तरंग का कोई गति है क्या, कोई वेग है क्या, कि कितनी फास्ट चलती है? तो इन्हें बोला ये तो तरंग वेग है ना, इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे प्रकाश वेग या लाइट वेलोसिटी भी कहा जाता है। ध्यान रखना ये क्या है? प्रकाश वेग। तरंगे इतनी स्पीड से चलती हैं, इसको इससे लाइट वेलोसिटी भी कहा जाता है। समझ में आ गई बच्चों मेरी यहां तक बात? क्या सभी लोग क्लियर हो यहां तक? तो अब तक हमने प्रकाश के बारे में दो चीजें जान ली कि एक साइंटिस्ट बोल रहा है प्रकाश में कण है, पार्टिकल है, और एक साइंटिस्ट बोला है प्रकाश तरंग है या वो वेव है। समझ में आ गई बात? लेकिन जब ईएमआर थ्योरी आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, इसको दिया था मैक्सवेल साहब ने। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसने दिया था?
मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने ये बोली जो आपके पास ये तरंग होती है ना, तरंग ये जो वेव होती है ना आपके पास, इस वेव में दो चीजें होती है। मतलब ये जो वेव होती है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वैद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है। कैसे होती है, क्या होती है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वापस सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों, और ध्यान रखना क्वांटम सिद्धांत दिया था प्लांक ने, जो सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। अभी इसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करने वाला, प्लांक साहब की बात करेंगे, ठीक है। वो सब बात की बात है ना। तो मैंने कहा लाइट या प्रकाश की मेरे पास कुछ थ्योरीज हैं। कणिका सिद्धांत, कार्पसलेस थ्योरी, जिसको किसने दिया था, न्यूटन साहब ने दिया था। उन्होंने बोला था ये क्या होते हैं, वेटलेस माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं जो बहुत ही स्पीड से ट्रेवल करते हैं, गति करते हैं। समझ में आ गई बात मेरी, ठीक है। आगे बोला तरंग सिद्धांत ने, हाइगेन साहब ने क्या बोल दिया, नहीं भैया प्रकाश जो है ना वो तरंग है, वो कण नहीं है। और न्यूटन साहब क्या बोले, ये कण है, ये तरंग नहीं है। समझ में आ गई बात। तो दोनों साइंटिस्ट ने प्रकाश के बारे में दोनों बात बोली, और दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। प्लांक ने बाद में बता दिया, डी ब्रोगली साहब ने बाद में बता दिया कि भैया तरंग में दोनों गुण होते हैं। तरंग में कण भी होती है, सॉरी प्रकाश में कण भी होती है और तरंग भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। समझ में आ गई बात। वो हम बात की बात करेंगे। अभी हम लोग यहां बढ़ते हैं। हमने लिखा EMR, इसको मैक्सवेल ने दिया था। और मैक्सवेल ने क्या बात बताई थी, मैक्सवेल ने आपको ये बात बता दी कि ये जो तरंग और वेव होती है ना, वो कैसा फंक्शन रखती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रखती है। वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करती है। इसका जो हमारे पास लाइट आ रही है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे हैं, अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये नोट कर लो। जब आप नोट कर लो तो आप ओके लिख के भेज देना। चलो नोट कर लो, जल्दी लिखो, ओके लिख के भेजना, ताकि मुझे पता चले आपने नोट कर लिया है। ठीक है, कर लो फटाफट नोट। प्रवीण, चेतन, अभिषेक, ठीक है, बिल्कुल रफ कॉपी लेके बैठना, अभी फेयर में मत करना, टाइम लग जाएगा बहुत। प्रवीण, अभिषेक, ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूं इसको। ओके, अंजलि राठौड़, ओके, प्रवीण, आयुष, अभिषेक, ठीक है। अब सभी लोग हैंड डालेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और हाँ, ये मेरा हैंकी नहीं है, ये पोछा ही है बोर्ड साफ करने वाला। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। EMR, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, वैद्युत चुंबकीय विकिरणें। ठीक है, ओके, मीरा कुमावत, हेमंत सिंह साहब, आकाश सैनी, ओके। चलो बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण आखिर में होती क्या है। तो ध्यान रखना, आपके पास ये जो लाइट आती है ना, ये एक्चुअली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। कि सर कैसे, मैं बताता हूं। देखो इसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि मान लो कोई दो मैटर है, एक मैटर A है और दूसरा मैटर B है। मैटर का मतलब समझ गए ना, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी, ठीक है। जब इनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, किसका ट्रांसफर की बात कर रहा हूं मैं, एनर्जी के। जब इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण। जब ऊर्जा का ट्रांसफर होती है, जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, मुस्कान सोनी, ओके बेटा ठीक है, तो वो किस रूप में होती है, वो तरंग रूप में होती है। किस रूप में होती है, तरंग या वेव रूप में होती है। पहली बात आपको ये याद रखनी है। बी पॉइंट क्या याद रखना है, जितनी भी तरंग होती है, जितनी भी वेव होती है, जितनी हम पढ़ते हैं, ठीक है, इनको मैं प्रकाश तरंग भी बोल सकता हूं। प्रकाश तरंग या लाइट वेव। लाइट वेव, इन लाइट वेव में
ये सारी विकिरणें कैसी होती है, ईएमआर होती है। अब से मैं ईएमआर को शॉर्ट में बोला करूंगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को मैं ईएमआर बोलूंगा अब से, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों साथ में रहना, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये क्या होती है अभी मैं सिखा रहा हूं, थोड़ा सा अपन एक बार वो कहते हैं ना कि प्रस्तुति कर रहे हैं ना, कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल जो ये सब रखती है सारी सारी, तो जितनी भी तरंगे आप जानते हो, जैसे दृश्य किरणें, विजिबल रेज, सारे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। जितनी भी पराबैंगनी होती है, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, आईआर रेज, आईआर रेज को बोलते हैं इंफ्रारेड, ठीक है, अवरक्त किरणें, ठीक है। रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, ईटीसी, और भी कई सारी हैं। ये सारी की सारी कैसी होती है, ईएमआर विकिरणें होती है, ठीक है। कृष्ण कुमार कुमावत, ओके सर। चलो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो फटाफट आप लोग नोट करो, और नोट करने के बाद ओके लिख के भेज देना। चलो जल्दी से। ओके हो गया पंकज, कृष्ण, बाकी के बच्चे भी ओके लिख के भेज दो मुझे, ताकि पता चल जाए। क्लियर है? ओके सर, ठीक है। चलो अब हम ईएमआर रेस की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नहीं, ये स्क्रीनशॉट का लफड़ा मत पालो बेटा, है ना। लिखो, मैं लिखवा रहा हूं तो आप लिखो, रफ कॉपी लेके बैठो, रफ कॉपी में करेंगे। कन्हैयालाल सिंह साहब, ठीक है, ओके बेटा। चलो अब हम एक्चुअल में ईएमआर की तरफ आते हैं। एक्चुअल में ईएमआर है क्या, ध्यान से समझ लेना आप लोग इसको, ठीक है। देखो जी सुनना ध्यान से। कोई भी वैद्युत आवेशित कण, ठीक, वैद्युत आवेशित कण, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेशित कण, आवेशित कण कौन है, जिसमें पॉजिटिव होगा, जिसमें नेगेटिव होगा, ठीक है। उसको आपने त्वरित कर दिया। क्या कर दिया आपने, उसको त्वरित किया, आपने उसको एसिलरेट किया, ठीक है। जब आपने कोई विद्युत आवेशित कण को, जब आपने इलेक्ट्रिकल CHARGE करना बेटा, इसको चार्ज पार्टिकल जब आपने त्वरित कर दिया, जब आपने इसको एसिलरेट कर दिया, तो यहां पे दो प्रकार के क्षेत्र पैदा हो गए। कौन कौन से? एक पैदा हुआ वैद्युत क्षेत्र, और एक पैदा हुआ चुंबकीय क्षेत्र। एक हुआ इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वापस सुनना ध्यान से। हमारे एनवायरमेंट में क्या है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाते हैं, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। वो क्या करते हैं, दो तरह के क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यही तरंग के रूप में व्यवहार करती है। किस रूप में व्यवहार करती है? यही, ये जो दोनों क्षेत्र उत्पन्न हुए ना, यही किसकी तरह व्यवहार करती है? तरंग के रूप में, वेव के रूप में। तो मुझे आप लोग बता दो बच्चों, क्या इस तरंग और वेव में क्या विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों है क्या? बिल्कुल। तो इसका मतलब वेव बनी किससे है? दोनों क्षेत्रों के कारण बनी है। समझ में आई बात? तो बताओ, अगर दोनों क्षेत्रों के कारण ही बन गई है, तो इसी को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गई बात सभी को? क्लियर होना सभी लोग? सिंपल सी बात करनी है। सिंपल सी बात क्या है, मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई भी आवेशित करने मेरे पास, मैंने उसको त्वरित कर दिया,
तो कुल मिलाकर वो क्या उत्पन्न करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देंगे। समझ में आ गई बात। जैसे ही विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये किस रूप में बहने लग जाते हैं, तरंग के रूप में। तरंग ऐसे बहती है, समझ में आ गई बात। तो इन तरंग में है क्या, विद्युत और चुंबकीय दोनों है, दोनों क्षेत्र है, दोनों फील्ड है। तो बोथ आर फील्ड प्रेजेंट इन वेव, दोनों के दोनों वेव फ्रॉम वेव में प्रेजेंट है। क्या कहलाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो भी विकिरण, जो भी तरंग है, उनके अंदर विद्युत क्षेत्र भी है और उनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। अमन जाट, राम राम सर। अवदेश, तो त्वरित का अर्थ क्या है, त्वरित का अर्थ है कितनी स्पीड से गति कर रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, ठीक है, वो वाली चीज ध्यान रखना। त्वरित मतलब नहीं है, देखो त्वरित का मतलब समझा देता हूं, तुम चुपचाप बैठे हो, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हारे नीचे आग लगा दी, तुम क्या करोगे, भागोगे। तो मैं तुम्हें क्या कर दिया, त्वरित कर दिया। इसी पार्टिकल कुछ नहीं कर रहे थे, मैंने कहा भाई कुछ कर लो, कुछ घूम लो इधर उधर जाके, तो घूमना स्टार्ट कर दिया। अवधेश मेरी बात समझ में आ गई बेटा। त्वरित का मतलब ये हो गया कुल मिला के, भरमा देना है, अपने मार्ग से हटा देना, घूमो जहां चाहे उधर घूमो। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाता हूं, आप वो डेफिनेशन लिखो। चलो बच्चों, तो फटाफट आप ये नोट कर लेना, नोट करने के बाद मुझे बता दो। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, नोट करो फटाफट। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, हो गया सर, हैं, अच्छी बात है, कर लिया आप लोगों ने। चलो अच्छा, ऐसी रोज लाइव क्लास लिया करें ना, मजा आ जाए ना, है ना बच्चों, रोज ऐसी लाइव क्लास ले लेना। हाँ, टाइम नहीं मिलता इतना। चलो आगे बात करते हैं। लिखो सभी लोग, इसके नीचे एक लाइन लिखो। एक बात ध्यान रखना, देखो अब आपने इसको क्या कर दिया, त्वरित कर दिया, है ना, ऑसिलेटिंग कर दिया, संचरण कर दिया, है ना, इनको दोलन बना दिया। दोलन मतलब ये इस तरीके से बहने लग जाती है। तो लिखो आप, दोलन युक्त, हिंदी मीडियम वाले लिखो, दोलन युक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, दोलन युक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, दोलन युक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में लिख लो, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इंग्लिश मीडियम में लिख लो, ऑसिलेटिंग बटा से लिख लो। ऑसिलेटिंग का मतलब होता है ऐसे हिलना डुलना, ऐसे दोलन करना, हिलना डुलना, ठीक है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑल क्लियर बच्चों, एक एक पॉइंट को समझना, समझ आ गई बात। तो कुल मिला के अगर मुझे एक लाइन में एक बात बोलनी हो, एक लाइन में अगर मुझे पूरे को समझना हो, जितनी मैंने अभी गाथा गाई है, तो उस गाथा का बस एक ही सिस्टम है मेरा, क्या है कि जितनी भी तरंगे मेरे पास आती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये यथार्थ सत्य है। जितनी भी रेज होती है, जितनी भी वेव्स होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय किरणें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके ऊपर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या सभी बच्चे इस डेफिनेशन को याद रखेंगे कि जो भी प्रकाश तरंग होती है, जो भी लाइट वेव होती है, वो क्या होती है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ जाऊं मैं अब, बहुत बढ़िया। चलो समझते चलना साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखो, मान लो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझाने के लिए जा रहा हूं, उस चीज को बहुत ही तरीके से समझना, है ना। मैं ये मानता हूं कि जो मेरे पास ये लाइट आ रही है ना, वो सीधी आनी चाहिए थी। वापस सुनना, मेरे पास जो लाइट आ रही है वो कैसी आनी चाहिए थी, सीधी आनी चाहिए थी। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, मेरे पास जो ये लाइट है, ये जो लाइट, ध्यान रखना, ये जो दिखा रहा हूं ना, ये है संचरण की दिशा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मैंने ये माना है अभी बच्चों, मैंने ये माना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना।
कि जो मेरे पास लाइट आ रही है वो ऐसे आनी चाहिए थी, सीधी। सबको क्लियर है? मेरे पास लाइट कैसे आनी चाहिए थी? ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे दो फील्ड लग जाते हैं। कौन कौन सा फील्ड? एक लगता है वैद्युत क्षेत्र, एक लगता है यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, और एक लगता है यहां पे चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड। सबको क्लियर है? मैं वापस समझा रहा हूं, वापस देखना कि मान लो ये फोन है मेरा, ठीक है, ये फोन है मेरा, ठीक है। ये फोन मुझे लाइट दे रहा है। क्या दे रहा है? मुझे लाइट दे रहा है। तो इसकी लाइट मेरे पास में ऐसे आनी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी। तो इसका मतलब मेरे अनुसार लाइट का पाथ क्या है? लाइट के संचरण की दिशा क्या है? बिल्कुल सीधी है, ये है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अभी बता दिया मैंने, क्योंकि प्रकाश में क्या होता है, छोटे पार्टिकल होते हैं, वो आवेशित होते हैं, उनके कारण दो क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखना, ये क्या है? जहां से लाइट को आना चाहिए था, तो लाइट यहां से आती ही नहीं है। लाइट कैसे आती है? वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर लाइट ऐसे आती है, इस तरीके से आती है। कि सर ये क्या बात है? बिल्कुल, मैंने वापस सुनना, यहां से लाइट आनी चाहिए, लाइट सीधी आनी चाहिए थी, सीधी। समझ में आ गई बात? लेकिन लाइट सीधी नहीं आ रही है। लाइट कैसे आ रही है? देखो, जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया तो लाइट ऐसे आ रही है, जैसे जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, क्या? देखो ऐसे। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई है, सभी बच्चों को? तो मेरी तरफ से लाइट ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगा तो लाइट कैसे आई? ऐसे आई। तो लाइट की दिशा तो ये थी, ये इसके ऐसे आई। समझ में आ गई बात? लेकिन जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगाया, ये वही है, तो मेरे लाइट की दिशा क्या होनी चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं होती है। मेरी लाइट की दिशा ऐसे हो जाती है। देखो, देखना ध्यान से, ऐसे। सांप कैसे रेंगता है? वापस देखना, सांप कैसे रेंगता है? ऐसे। समझ में आए? और लहरें कैसे होती है? ऐसे। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरी लाइट की दिशा तो ये थी, सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन जब तुमने विद्युत क्षेत्र लगाया तो मेरी लाइट ऐसे आई। जब तुमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो लाइट ऐसे आई। मेरी बात समझ में आई? क्या सबको मेरी बात समझ में आई है? ठीक है। तो ये कैसी है? सांप रेंगने जैसा। ये कैसी है? ऐसा। तो दोनों को अब हम जोड़ेंगे। समझ में आई मेरी बात सबको? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये दिशा ऐसे चल रही है और लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, ऐसे तरंग ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो इसके क्या है? 90 डिग्री पे। समझ में आ गई बात? मुझे एक बात बताओ, है ना, मेरी दिशा ऐसी, मेरी लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो ये भी इससे क्या होती है? 90 डिग्री होती है। तो इस दिशा के ये तरंग और ये तरंग क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। अरे दिशा ऐसे चल रही है, लाइट ऐसे चल रही है, एक बार ये ऐसे चल रहा है, देखो ये कौन सी चली? चुंबकीय वाली। ये कौन चली? वैद्युत वाली। देखो हर वक्त ये क्या आ रही है? देखो लंबवत आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। इसका मतलब इस संचरण की दिशा पे जहां लाइट चलनी चाहिए थी, उसके लंबवत, उसके परपेंडिकुलर कौन चलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? लेकिन क्या अगर मैं आपको एक बात छोटी सी ये बोल दूं, यार विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सर कैसे? खुद दिमाग लगाओ। लाइट ये ऐसे चल रही थी और एक ऐसे चल रही है, तो देखो ये ऐसे चल रही है, ये ऐसे, ये भी क्या हो गया? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? कैसे सर? कि सर जी ऐसे। देखो ये है लाइट का पाथ, संचरण की दिशा, रेड वाली संचरण की दिशा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या चल रही है? ऐसे। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये कौन सी है? चुंबकीय क्षेत्र कैसे लेगी? ऐसे। ये लो लग गया चुंबकीय क्षेत्र। देख लो, ये क्या है? लाइट की दिशा। ये क्या है?
विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये किसकी दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की। लाइट चलनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये चलती है ऐसे और ऐसे। समझ की बात। और सभी के सभी कितने एंगल पे हैं, देखो 90 डिग्री पे। मतलब ये तीनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, इसके भी 90 डिग्री पे, आपस में भी 90 डिग्री पे। समझ में आ गई बात। अब नोट कर लो, है ना। इसको मैं जोड़ता हूं, देखो आगे चल के इसको जोड़ना है मुझे, जोड़ता हूं, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको जोड़ता हूं। आ रहा है समझ में, है आना चाहिए अब। हाँ, उतारने के बाद ओके लिख के भेजना, बराबर करना। अब इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, इसी के अंदर जोड़ के लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो जल्दी लिख के भेज देना। ओके सर, अभिषेक, चेतन, ओके। तो मेरे सामने क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ओके हो गया, चलो डन। अब मैं इसको हटा रहा हूं, आपको इसके नीचे दोनों को लिखना है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। ये मेरी संचरण की दिशा है, प्रोपोगेशन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। यहां लिख देना डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। समझ में आ गई बात, ठीक है। देखो देखो, विद्युत क्षेत्र कैसे चल रही थी, पहले मैं चुंबकीय क्षेत्र लगाता हूं, ठीक है, देखना। ठीक है, समझ आ गई बात। अब मैं विद्युत क्षेत्र चलाता हूं, देखना। ये क्या है, इसको ऐसे ही रहने देता हूं ना, ये ऐसे अच्छा लग रहा है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। ये कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र। दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अ इलेक्ट्रिकल फील्ड, FIE। क्लियर सही बच्चों को यहां तक, ठीक है। उतार लोगे आराम से। कैसे तो टेढ़ा क्यों बनाया, तो सीधा क्यों नहीं बनाया, अरे कोई बात नहीं यार, अपने हाथ में ही है यार, है ताकि ये अलग अलग दिखे और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। देखो मतलब जो जो तरंग चल रही है दो रूप में चल रही है, विद्युत क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र, इनको क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आ गई बात, क्लियर हो ना। चलो नोट कर लो। और ये सभी एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। चलो फटाफट करो, अब नेक्स्ट करो, जल्दी जल्दी उतारो। जल्दी उतारने के बाद मुझे ओके लिख के भेजो फटाफट। ओके ठीक है, चलो अब लिखो, इसके अंदर सभी लोग लिखो, लिखो लिखो। दोलन युक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, हिंदी मीडियम में लिखो, दोलन युक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, दोलन युक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होती है। दोलन युक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आपस में लंबवत होती है तथा ये दोनों कौन, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है, तथा ये संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है। क्लियर है। अब आप लिखो, हिंदी मीडियम वाला, इंग्लिश में लिखो, एक्सपेरिमेंटली ऑसिलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, are perpendicular to each other and also perpendicular to the
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्लियर है बच्चों यहां तक बात? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या सबको यहां तक समझ में आ गई ये बात? क्लियर हो सभी बच्चे? होना भी चाहिए है। अब क्लियर नहीं होंगे तो सर कब क्लियर होंगे हैं? चलो हो गया, ठीक है। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा, वैसे इजी सा है, कुछ नहीं है। अब लिखो, डालो ईएमआर के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमआर, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। ईएमआर के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमआर। लिख लोगे सभी लोग? लिख लिया होगा वैसे तो। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, ठीक है। जो इसके अंदर दूसरी पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे हम आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। जो तीसरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेलोसिटी, वेग। डी पढ़ेंगे तरंग संख्या, वेव नंबर। और जो एफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयाम, एम्पलीट्यूड पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो इन सबको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे करते हैं। रफ कॉपी में कर रहे हो ना? रफ कॉपी में करना पहले, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यही इंपॉर्टेंट है। जो इसको समझ लिया उसका न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न सॉल्व होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। अब बुक लेके मत आ जाना, सर बुक में तो है ही नहीं। कोई बात नहीं है तो थोड़ा सा है, अशोक, अंजलि, हाँ ये मेरे पास है ना, ध्यान है ना, कोई बुक का रोना मत रोना कभी, है ना, उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है बेटा, चेतन, अंजलि, अशोक, सबको ओके बेटा, ठीक है। चलो हैंड डालो। सबसे पहले तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ क्या होती है? चलो तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पे तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझना इसको, क्या है ये। अभी आपको मैंने ये बताया था कि संचरण की दिशा के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, ये वेव्स ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब ये ऊपर की तरफ जाती है ये, तो इसको हम बोलते हैं श्रृंग, क्रिस्ट। कैसे इसको यही क्यों बोला कि सर इसको यही क्यों बोला? अरे यही क्यों बोला है, तुम्हारा नाम यही क्यों है ना, तो नाम दे दिया ना। और जो नीचे ना, नीचे ये, इनको बोला जाता है गर्त, ट्रफ्ट, ट्रिफ्ट और क्रिस्ट। समझ में आ गई बात? सर डी आफ्टर ई, बेटा मैं समझा नहीं, सिंह साहब आपने क्या बोला? सर डी आफ्टर ई, नहीं समझा मैं, डी पहले या ई बाद में? अच्छा ए बी सी डी ई, जो कोई बात नहीं, जहां लिखना वहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कहीं भी लिख दो, मैं समझ गया। पॉइंट्स को, पॉइंट तो मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, है ना, वो तो मैंने ऐसे लिखवा दिए, है ना। चलो आगे बात करते हैं, देखो समझो ध्यान से। ये जो श्रृंग है, ये भी क्या है? श्रृंग है। ये भी क्या है? गर्त है। तो जो ऊपर वाला होता है उसे क्रिस्ट या श्रृंग बोलते हैं, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। इसको हम लैम्बडा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? संदीप सिंह सर नोट्स
कौन है भाई, काय के नोट्स चाहिए? ठीक है, तो दो के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? लैम्बडा हो गया। इस लैम्बडा को ही मैं क्या बोलता हूं? तरंग दैर्घ्य। तो हम बोल सकते हैं ना मेरे बच्चों कि दो सुरंग के बीच की दूरी, दो क्रिस्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दो गर्त के बीच की दूरी भी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या मेरी बात सबको यहां तक समझ में आई या नहीं? सिंपल सी बात बतानी है कि दो गर्त या दो सुरंग के मध्य की दूरी, कौन से चैप्टर की नोट्स की भैया तुम्हें चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। पढ़ा तो रहा हूं, उस नोट्स को लिखो ना। कोई नोट्स नहीं है, लिखवा तो रहा हूं नोट्स, और कौन सी चाहिए तुम्हें? चलो जी, समझ में आ गई बात सभी को? तो आप ये डायग्राम नोट कर लो। तो दो सुरंग के बीच की दूरी या दो क्रिस्ट के बीच की दूरी या जो दो गर्त या फिर दो ट्रफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य या लैम्बडा कहलाती है। ठीक है, चलो इसको लिखो, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं। जल्दी करो, इसको उतार लो फटाफट। लैम्बडा का मतलब क्या? इसको लैम्बडा बोलते हैं, देखो ये ऐसे लिखा है, ये लैम्बडा, ये लैम्बडा, ये रहा। इसी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? चलो बढ़िया, ओके सर। चेतन, अभिषेक, ठीक है। राहुल सिंह, हेलो हेलो राहुल सिंह, हेलो। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अब सुनना ध्यान से, सब समझना। लिखो डेफिनेशन, लिखो लिखो। दो सुरंग या दो गर्त के मध्य की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो सुरंग या दो गर्त के मध्य की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट एंड टू ट्रिफ्ट। दीपक शर्मा, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट एंड टू ट्रिफ्ट, इट इज कॉल्ड वेव लेंथ एंड लैम्बडा। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? चलो जी, हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखो सभी लोग, इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। ये लैम्बडा, आज का ध्यान रखना, लैम्बडा है, हाँ, इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, मात्रक, यूनिट। देखो बेटा, ये दूरी की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो दूरी या डिस्टेंस को आप देखते हैं किसमें? मीटर में, सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, है ना? समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना, जो इसकी यूनिट्स होती है बच्चों, वो दूरी की होती है, वो डिस्टेंस की यूनिट्स होती है। और वो कौन कौन सी होगी? मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ये ए नोट का मतलब क्या है? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, ईटीसी। और भी कही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। क्लियर है? कर लोगे? हो गया क्या? बढ़ जाऊं? ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलो, अब ध्यान रखना, यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं, है ना, कुछ बातें याद रखना। एक नैनोमीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर और एक पिकोमीटर बराबर, ये होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, ये होता है 10 की पावर -10 मीटर, ये होता है 10 की पावर -12 मीटर। समझ में आ गई बात? और जब तुम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 2 कम कर देना, बस। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको साथ के साथ याद करते हुए चलना। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट, ओके लिख के भेज देना। हो गया क्या? अगेन रिपीट, सिंह साहब बेटा, कौन सा? इसको वापस रिपीट कर देता हूं, देखो बेटा, वापस रिपीट करता हूं, देखो सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे वापस देख लो। ठीक है, देखो, मैंने कहा ये एक पाथ था जहां लाइट ट्रेवल करती है। लाइट कैसे जाती है? ऐसे जाती है,
ठीक है। तो इस लाइट के कुछ फंक्शन हो गए, इसको मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला था, या तो ये ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, दोनों में से किसी एक को ले लिया, ठीक है। ये ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं, है ना, क्रिस्ट बोलते हैं। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रिफ्ट बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है उसकी हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं। इनके बीच की दोनों की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्बडा बोलते हैं। समझ में आ गई बात। इसी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य वो होती है जो दो क्रेस्ट और जो दो ट्रिफ्ट, दो गर्त और दो श्रृंग के बीच की दूरी को हम बोलते हैं। सब क्लियर हो गया बेटा, सिंह साहब क्लियर है, ठीक है। चलो, और लैम्बडा से इसका मात्रक, अब देखो दूरी की बात करें, दूरी की मात्रक क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, बहुत कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। चलो जी आगे बात कर ले हम लोग। चलो ये हो गया फर्स्ट, मुकेश, कन्हैयालाल, मीरा, यस सर, ठीक है। आगे लिखो सभी लोग, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, ये कागज का टुकड़ा ले रखा है, ठीक है, और इस पे एक सर्कल बना रखा है, ठीक है, ये सर्कल है ना। यहां से रेज आ रही है इस तरीके से, ठीक है, और वो इस पॉइंट में से गुजरेगी और पार कर जाएगी। वापस सुनना, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में से मैंने एक छेद कर रखा है, एक पॉइंट बना रखा है, ठीक है। ये रेज आई, देखो ये देखो रेज आ रही है इस तरीके से, ये रेज आई और इसमें से निकल गई। तो एक सेकंड में इस पॉइंट में से कितनी रेज निकली, वही क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास एक सर्कल है, ये रहा वो सर्कल, ठीक है, मैंने उसमें एक छेद कर दिया है, ठीक है, वो घड़ी चला दी, यहां से प्रकाश की किरणें निकली इस देखो इस तरीके से चलती है, इस तरीके से लहरों के जैसे चलते चलते इसमें से पास हो गई। तो मैंने देखा एक सेकंड में से इतने से कितनी पास हुई, वही क्या कहलाती है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक सर्कल है, उसमें छोटा सा छेद कर रखा है, ठीक है, एक पॉइंट, एक बिंदु बना रखा है, एक हॉल बना रखा है। क्या बना रखा है, एक हॉल या बिंदु, ठीक है, एक बिंदु बना रखा है, एक पॉइंट बना रखा है, बहुत छोटा पॉइंट है, ठीक है। इसमें से रेज एक सेकंड में कितनी निकल गई, एक सेकंड में कितनी निकली, वही क्या कहलाती है, उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। समझ में आ गया। इसको म्यू से दिखाते हैं, ये ध्यान रखना, ये वी नहीं है, वी ऐसे होता है, ये म्यू है। क्या है ये, म्यू, ये म्यू है। हिंदी मीडियम इंग्लिश में ध्यान रखना, ये म्यू है। ये वी ये ऐसे नहीं लिखा है, ये ऐसे लिखा है। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो आप ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। लिखो लिखो लिखो। हो गया यहां तक सभी का, सभी का क्लियर है ना। लिखवा दूं मैं, हिंदी मीडियम वाले लिखो बेटा, हिंदी में लिखो लिखो। किसी बिंदु में से प्रति सेकंड तरंगों का संचरण, प्रति सेकंड तरंगों का संचरण आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। किसी एक बिंदु में से प्रति सेकंड तरंगों का संचरण, नंबर ऑफ वेव पासेस थ्रू अ पॉइंट। अब इंग्लिश में लिख लो, लिखो। फ्रीक्वेंसी इट इज डिफाइंड एज द number of wave passes through a point in 1 second। क्लियर है? क्या सभी को यहां तक क्लियर है? ठीक है, यस सर, बहुत बढ़िया, सिंपल सी है।
एक सर्कल बनाया, उसमें छोटा सा पॉइंट लगा दिया, फिर मैंने देखा ये वेव्स 1 सेकंड में कितनी बार निकल गई। वही क्या है, देखो इनकी डेफिनेशन बनानी थी, डेफिनेशन बना दी। समझ में आ गई बात? ठीक है चलो। हाँ मज़ा आ रहा है आज पढ़ने में, है कोई जाना मत, 2 खत्म है, पूरा खत्म करवा के करूँगा, भले 1 बज जाए कोई बात नहीं। हाँ 12:30 1:30 तक क्लास रहती, मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। चलो जी, इसकी यूनिट देख लो, इसे किसको देखो, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इसे म्यू से दिखाते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अंजलि, अशोक, सिंह साहब, आयुष, है सारे साहब है, यादव साहब, राठौड़ साहब हैं। चलो जी, लिखो लिखो, इसकी यूनिट लिख लो। यूनिट तुम जानते हो, पता कैसे जानते हो, मैं बताता हूँ कैसे जानते हो। देखो ये साइकिल है, साइकिल में से पर सेकंड कितनी रेस निकली तुम जान गए, क्या जान गए, साइकिल पर सेकंड, या फिर इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, या इसी को हम बोल सकते हैं सेकंड इनवर्स। याद रखना इसकी यूनिट को, हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स, साइकिल पर सेकंड। अब साइकिल को तो हिंदी में क्या लिखा हूं, लिख लो होगा ना, साइकिल पर सेकंड, चक्रीय पर सेकंड है, नहीं ऐसे लिखो, ठीक है। क्लियर है बच्चों, 50 क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, हैं मजा आएगा इस पढ़ने में, हैं आज लाइव क्लास में मजा आया पढ़ने में। चलो आगे लिखो आप लोग, वेलोसिटी। ओके, कन्हैया लाल शर्मा। आवर्ती के बाद हैंड डालो सभी लोग, वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी या वेग, ठीक है, हो गया। देखो वेलोसिटी या वेग को किससे दिखाते हैं, इसको सी से दिखाते हैं, या इसको कभी कभी आपको वी से भी दिखाया हुआ मिलेगा। सी से भी दिखाते हैं और जीत रहा हूं, सी से भी दिखाते हैं और उसको वी से भी दिखाते हैं, बात आप ध्यान रखना, ठीक है। या तो सी से दिखा सकते हैं या वी से। सर ये क्या होगी, सिंपल सी बात है, ये वेव जा रही है, ठीक है, ये 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय दूरी, ट्रेवल इन 1 सेकेंड, ट्रेवल इन, लिख लेना आप लोग, मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधा लिख लो, ट्रेवल इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में। अरे हाँ जीत राम जी, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, है। मैंने कहा ये वेव 1 सेकेंड में कितनी तेज गई। इसने स्कूल कब ओपन होगी, पढ़ ले भाई, हो जाएगी ओपन होगी, है कर लेंगे अशोक, स्कूल ओपन करा देंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितनी वेव ने दूरी तय की, कितनी डिस्टेंस तय की, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, वो उसी क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा या इस वेव के द्वारा, इस वेव के द्वारा। समझ में आ गई प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो तो पहले आप ये डायग्राम उतारो, है ना, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया, लिखो हिंदी मीडियम वाला, लिखो पहले, लिखो। तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी वेलोसिटी कहलाती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लो इसको, थोड़ा सा जल्दी लिख लो, लिखो। अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, a distance traveled by the wave in 1 second, a distance traveled by the wave in 1 second, है ना। अच्छा एक बात बताना, थोड़ा सोच समझ के बताना, है ना, क्या इसके अंदर मैं ये मान सकता हूं क्या
कि जब ये ट्रेवल कर रहे हैं तो देखो इसके अंदर लैम्बडा भी आ रहा है कंफर्म है। और जब ये ट्रेवल करेंगे तो किसी न किसी पॉइंट में से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, इनको आप किसी न किसी पॉइंट में से भी निकाल सकते हो। तो मैं बोल सकता हूं जो ये वेग है वो किसके बराबर हो गया? वो बराबर हो गया तरंगदैर्घ्य और आवर्ती के। किसके बराबर हो गया? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के। समझ में आ गई बात? तो बताओ वी को क्या बोला? सी बराबर लैम्बडा इंटू म्यू। तो म्यू बराबर क्या लिख सकता हूं? सी बाय लैम्बडा। तो ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। थोड़ा सा 2 टॉपिक और है बस, ठीक है, छोटे छोटे हैं बस। इसके बाद 2 तीसरा चौथा बच गया है बस, फिर फनिश, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। तो म्यू बराबर क्या आ गया? सी बाय लैम्बडा आ गया। अगर सी में लैम्बडा का भाग लगा तो क्या होगा? वी। फिर पूछा गया यार ये 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, कितनी वेग से चलेगी? तो इनके जो सी का मान आया वो आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहां पे जो सी का मान आप और लिख सकते हो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। कैसे लिखा सर? सही यूनिट कैसे बताई? तो बताओ इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड? सर कैसे हो गई? ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे हो गई? ऊपर कौन आ गया? सी आ गया। ठीक है, देखो यहां पे कौन कौन है? लैम्बडा भी है और म्यू भी। लैम्बडा की यूनिट क्या होती है? मीटर। म्यू की क्या होती है? सेकंड इनवर्स मीटर पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड। क्लियर है? रट्टा नहीं मारना कुछ भी। हाँ, यूनिट पर रट्टा मत मारना। सिंपल है कि सर लैम्बडा इंटू वी होता है। लैम्बडा मैं जानता हूँ मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में होता है। म्यू हर्ट्ज में, साइकिल पर सेकंड में, सेकंड इनवर्स में होता है। ये ले भैया कर दिया। क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो हर्ट्ज होता है वो सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना, बहुत है फिलहाल। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके ठीक है सर, उतार लो भाई, उतार लो फटाफट। उतारने के बाद ओके लिख के भेज देना, ठीक है? ये समझ में आया ना कैसे किया? लैम्बडा इंटू म्यू। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रेवल करेगी तो इसमें तो लैम्बडा भी, देखो 2 गर्त भी आएंगे, 2 स्ट्रंग भी आएंगे, 2 क्रिस्ट भी आएंगे, 2 ट्रिफ्ट भी आएंगे। समझ में आएगी बात? और किसी किसी को हॉल में से निकाल भी सकते हैं, इसलिए दोनों के इक्वल होता है, दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ओके अशोक यादव, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कर लो, आगे बढ़ जाऊं? तो ध्यान रखना सभी लोग ध्यान रखना। ओके चलो, हैंड डालो। तरंग संख्या, हैंड डालो। तरंग संख्या, वेव नंबर। वेव नंबर देखो जी, सिंपल सा है। लैम्बडा का उल्टा ही क्या कहलाता है? वेव नंबर कहलाता है। लैम्बडा का मान जो भी होता है उसका उल्टा क्या कहलाता है? म्यू बार। इसको बोलते हैं म्यू बार, तरंग संख्या कहलाता है। समझ में आ गई बात? सिंपल सी है, सिंपल सी है। लैम्बडा का उल्टा, मान लो लैम्बडा का मान है 500, उल्टा कर देना 1/500 है तो आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर 5 ऊपर चला जाएगा। जैसे मैं बोल सकता हूं ना, देखो म्यू बार बराबर लैम्बडा का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? म्यू बार का सेंटीमीटर को ऊपर भेज दूं तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखो लैम्बडा बराबर क्या था? सेंटीमीटर, और म्यू बार बराबर क्या था? सेंटीमीटर इनवर्स। हम बोल सकते हैं ना 1 सेंटीमीटर इनवर्स में तय की गई तरंग संख्या की दूरी। सिंपल सी बात है, आप तो लिख लेना सिंपल सा। ठीक है बच्चों, कर लोगे? लैम्बडा का उल्टा तरंग संख्या होती है, ध्यान रखना, बस लिख लो। तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम, तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या होती है।
अब इंग्लिश लिख लेना बेटा, है ना। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ इज सॉरी वेव नंबर, सॉरी वेवलेंथ नहीं, सॉरी वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है, दोनों ही बात बोल दो, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, या वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलना है। इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है। इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी जो भी यूनिट होगी ना उसका उल्टा इसकी यूनिट होगी। इनवर्स लगा देना सब पे। आगे बढ़ जाओ। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्या आगे बढ़ जाए बच्चों? आखिरी देख लो, आयाम। आगे देख लो, आयाम। आयाम जो भी नंबर लगा लेना, आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम या एम्पलीट्यूड क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये रहा मेरा तरंग का पाथ, ये रही मेरी, ले भैया, इसको मैं बोलता हूं श्रृंग, इसको मैं बोलता हूं गर्त। ये जो होता है ना ये, या फिर जो ये होता है ना ये, तो श्रृंग कितना ऊपर नीचे है, ये क्या कहलाता है? आयाम। बस डेफिनेशन नहीं लिखनी है, समझना, समझा दिया। आयाम क्या होता है? इनकी डिस्टेंस कितनी है, एक श्रृंग की दूरी कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, बोल सकते हैं ना, लेंथ ऑफ क्रिस्ट, श्रृंग की लंबाई। कन्हैया लाल, ओके अभिषेक, क्लियर है? ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई बात? सभी को क्लियर है? ठीक है बेटा, अब एक चार्ट बना लेते हैं, जो आखिरी में चार्ट डिलीट हो गया था, है ना। आगे कर दें, मिटा दूं? अरे मिटान दें, मिटा दें? बोलो यस सर। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हैंड डालो, फ्लो चार्ट ऑफ EMR। फिर आपको एक जरूरी सूचना दूंगा। अंजलि यस सर, ओके बेटा। अशोक यस सर। देखो EMR, ठीक है। EMR में जो पहली बात करी थी, वो तरंग दैर्घ्य की थी। क्या होती है तरंग दैर्घ्य? जब दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की दूरी। ठीक है, यस सर, फटाफट बना लो। ये लैम्बडा और ये लैम्बडा, ये क्या था? गर्त, ट्रिफ्ट, क्रिस्ट, गर्त और श्रृंग। क्लियर सभी लोग? ठीक है, दूसरा देखो, फटाफट साथ साथ उतारते चलना। फिर क्या थी? आवृत्ति। किससे दिखाया था इसको? लैम्बडा से। इसकी यूनिट क्या क्या थी? सब लिख के रखो यहीं पे, सेंटीमीटर, मीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। इसको किससे दिखाते हैं हम लोग? म्यू से दिखाते हैं। ये क्या होती है कि जब कोई सर्कल में से एक सेकंड में, कितने सेकंड में? एक सेकंड में कितनी तरंग या लेंथ पास हो गई। ठीक है, म्यू बराबर क्या था? देखो म्यू का जो यूनिट था क्या था? इसका था सेकंड इनवर्स, साइकिल पर सेकंड, और क्या था? हर्ट्ज। HZ का मतलब क्या है? हर्ट्ज। समझ में आ गई बात? और म्यू का फॉर्मूला बनाया था, याद है? म्यू बराबर क्या बनाया था? C/λ। ठीक है, आवृत्ति के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा? वेग। वेग क्या होती है कि ये जो तरंग निकल रही है वो एक सेकंड में कितनी ट्रेवल करेगी? एक सेकंड में तय दूरी।
समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है, सी का वैल्यू कितना लिखाया था बताओ मुझे, या फिर सी बराबर क्या था, लैम्बडा इंटू म्यू। ठीक है, समझ गए? वेग के बाद क्या था, वेग के बाद देखो तरंग संख्या, वेव नंबर। इसको किसे दिखाते हैं, म्यू बार बराबर क्या होता है, 1/λ, लैम्बडा का उल्टा। इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है सही बच्चों को यहां तक? ठीक है, आगे देखो आयाम। एम्पलीट्यूड आयाम क्या होता है, ये होता है सर, ये जो डिस्टेंस होती है, दिखाई दे रहा है क्या आयाम जो बनाया, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये होता है। इसको ए से दिखाते हैं, याद रखना। क्लियर हो? कोई डाउट है पूछ लेना भाई, कोई डाउट हो पूछ लेना, सारा उतार लो। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस देता हूं, देखते हैं उनके आंसर कौन बताते हैं। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद यार याद तो होना चाहिए, देखते हैं कौन कौन बताएगा। ठीक है, जल्दी उतारो। फिर हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, हो गया? किसी ने लिखा क्या योग के 13:35 पे लिखा हुआ है, अभी नहीं लिखा, उतार रहे हो क्या? उतार लो उतार लो। अरे मजा आएगा आज पढ़ने में, है इंटरेस्ट जागा कुछ केमिस्ट्री के प्रति? कर लो भाई कर लो, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। सौरभ, हेलो सर, हेलो सौरभ, क्या हालचाल? मुकेश कुमार मीणा, ओके सर। इंद्र कुमार, सौरभ, मुकेश, अभी तो 2 लोग बोले, अंजलि, ओके सर। कर लो बेटा, जल्दी कर लो, जल्दी करो जल्दी करो, है ना? पैरों की हालत खराब हो गई है आज। एक्चुअली पता क्या हुआ, ये मैंने जितना तुम्हें पढ़ाया ना, मैंने पता पूरा एक वीडियो बना लिया था, पर जब मैंने रिकॉर्डिंग देखा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कमाल हो गया, मैं आज बच्चों को लाइव बुलाता हूँ, मैं अकेला क्यों परेशान हूँ, फिर है साथ लेके परेशान हो जाओ तुम्हें। तुम्हें पता नहीं ये डायग्राम में छोड़ के गया था, सोचो 1 घंटा बनाया, इतने प्यार से बनाया और डिलीट हो गया गलती से। फिर मैंने कहा परेशान ले आता हूँ, इनको भी ले आता हूँ साथ में आज, है दोनों साथ पढ़ लेंगे, वरना कल वीडियो डन सर। ठीक है, अच्छा बच्चों बताओ आपको केमिस्ट्री कैसी लग रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है? मैं आज तक तो किसी ने बोला नहीं सर खराब लग रहा है, फिर तुमसे जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है, समझ आ रहा है अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि चीज़ें कैसे आई कैसे जा रही है? सर कोचिंग स्टूडेंट्स भरतपुर, सौरभ, अच्छा कोचिंग स्टूडेंट है सौरभ, अच्छा सौरभ, हाँ हाँ ठीक है बेटा सौरभ, बढ़िया। हटा दो क्या, मत बोलो। चलो जी, अच्छा आप क्वेश्चन से जवाब देना, ठीक है? देखते कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल ये है आप लोगों से, तरंग दैर्घ्य की यूनिट।
वेवलेंथ। लिख के बताओ फटाफट, यूनिट लिख के बताओ। अरे हाँ ओके हो गया ठीक है, कमेंट करो यूनिट को, नक्कल मत मारना, ना रसायन देता पाप देंगे, पहले बोल देता हूँ, नक्कल मार रसायन देता पाप देंगे। अभिषेक लिखा सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, बिल्कुल। क्या क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, etc। क्लियर है? एंगस्ट्रॉम बेस्ट, सिंह साहब ने बोला बेस्ट, बेस्ट है। चलो पढ़ लो, फिर बातें करते हूँ तुमसे थोड़ी सी हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल है, C बराबर क्या होता है? लिख लो, तुम V लिखोगे तो भी मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। ध्यान है ना, C बराबर क्या होता है? म्यू इंटू लैम्बडा। ठीक है। अच्छा म्यू बार की यूनिट क्या होती है? ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा म्यू बार की मुझे यूनिट बताओ, यूनिट। जल्दी करो, म्यू बार की यूनिट बता दो मुझे, फिर देखता हूँ कुछ सवाल है तो सवाल करते हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चन देखता हूँ।